गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्ट हिंदी सेकेंड इन क्लास थर्ड टू क्लास एट। आज हम लोग क्लास थर्ड से लेकर क्लास एट तक जो इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, भाषा, लिपि और व्याकरण, यानी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसीलिए इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट को देखते हुए मैंने एक ही वीडियो तैयार की है जो क्लास थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट में बहुत ही कंपलसरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक चैप्टर आपका है ग्रामर स्टार्ट होने से पहले। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी सेकेंड में चैप्टर नंबर 1। ये क्लास थर्ड से एट तक ही वैल्यूबल होगी। तो इसमें जो सबसे पहले आता है भाषा। भाषा क्या होता है? भाषा वो होता है, सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम किसी से अपनी भावनाओं को, विचारों को, बातचीत को, संकेतों को समझ सकें, उसे हम भाषा कहते हैं। यानी भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परस्पर बोलकर, लिखकर अपने विचारों, भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझ सकें, उन्हें हम भाषा कहते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन भाषा का जो थर्ड रूप है, ये सांकेतिक रूप जो होता है, ये मान्य नहीं है। हिंदी ग्रामर में ये मान्य नहीं है। मान्य कौन सा है? यानी मौखिक रूप, यानी ओरल, लिखित रूप रिटन, सांकेतिक रूप इंडिकेटिव होता है, लेकिन ये अब मान्य नहीं है। हिंदी सेकंड इसे मान्य नहीं करती है। इसलिए भाषा के सिर्फ 2 ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित रूप। मौखिक रूप में जो चीज़ हम पढ़ते हैं, कहानी, कविता वगैरह, ये सब आपके एग्जाम्पल में आएंगे। लिखित रूप में जैसे प्रश्नोत्तर लिखना, प्रार्थना पत्र लिखना, निबंध लिखना, जो चीज़ हम रिटन वर्क करते हैं वो हमारा लिखित रूप में आता है। अब हमारी आ गई भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाएं क्या होती हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है, यानी राजभाषा है, वो हिंदी है, लेकिन हिंदी के अलावा पंजाबी है, कश्मीरी है, गुजराती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू, डोगरी, ये सारी हमारी भारतीय भाषाएं हैं और इनको भारत में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा भी जाता है। दूसरी जो आती हैं विदेशी भाषाएं, यानी ऐसी भाषाएं जो फॉरेन में बोली जाती हैं लेकिन अब अपने हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी भाषाएं कहते हैं, जो आज भी अपने हिंदुस्तान में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से ये भी बोली जाती हैं। इसमें आपके अंग्रेजी है, जापानी है, चीनी है, फ्रेंच हैं, यानी ये सारी अपने इंडिया में बोली जाती हैं, लेकिन इसके सिवाय ये भाषाएं अपने भी देशों में यानी विदेशों में भी बोली जाती हैं, जिसमें से इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय भाषा मान लिया गया है। लिप यानी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है? कोई भी भाषा हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वो हमारा स्क्रिप्ट कहलाता है। ये एक सिंबल बेस्ड होता है। जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, नेपाली की जो लिपि है वो देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, बांग्ला की बंगाली है, पंजाबी की गुरमुखी है और उर्दू और अरबी की जो लिपि है वो आपकी फ़ारसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक में क्या है? व्याकरण, यानी ग्रामर क्या होता है? ग्रामर ग्रामर ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम ग्रामर सीख जाएंगे तो हिंदी लिटरेचर हो या इंग्लिश लिटरेचर को बहुत अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ग्रामर यानी किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को, शुद्ध रूप का ज्ञान होना, यानी शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना आना, ये हमारा व्याकरण कहलाता है। इसके 3 विभाग होते हैं। विभाग को अंग भी बोलते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, शब्द विचार, थर्ड होता है आपका वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? जो आपके अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, यानी जो वर्णमाला के वर्ण होते हैं वो आपके का, खा, गा, ये आपके वर्ण विचार कहलाते हैं। कई सारे वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं, जैसे गा और या मिलकर गाय बन गई, घा और सा मिलकर घास बन गई, खा और ता मिलकर खाती है, और हा ये मिलकर है बन गया। तो कई सारे वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। अब ये क्या है? शब्द है। घास भी शब्द है, खाती भी शब्द है, ये भी शब्द है। तो क्या बन गया? आपका वाक्य बन गया। और वाक्य से ही क्या बनता है? कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास यानी रिटन वर्क आपका हो सकता है। अब चलिए हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट थिंग्स की तरफ कि इम्पॉर्टेंट क्या है। जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शनल भी पूछा जा सकता है, लॉजिक भी पूछा जा सकता है, और आपका ओरल भी पूछा जा सकता है, रिटन में भी पूछा जा सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। संविधान में कुल कितनी भारतीय भाषाएं हैं जिनको हम मान्यता देते हैं? 22 हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कब बनी? कब बनी थी? ये 14 सितंबर 1949 को बनी थी। हिंदी भाषा के 4 कौशल हैं। 4 कौशल मतलब ये स्किल्ड होते हैं। किसी भी भाषा की जो स्किल होती हैं वो 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। नंबर 1 होता है बोलना, नंबर 2 है सुनना, नंबर 3 होता है लिखना, और नंबर 4 होता है पढ़ना। यानी बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। तो ये जो आपकी 4 स्किल होती हैं, ये हिंदी भाषा के 4 कौशल होते हैं। इसी के साथ में आपका ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।